नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंड ड्राइवर पे। और एक इंटरव्यू आज हम करने जा रहे हैं और हमारे ये फतेहाबाद के एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोनिया जी। और ये आयुर्वेद पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। ये तो बात करेंगे आयुर्वेद के रिगार्डिंग क्या कुछ लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं उस चीज़ से, और जानेंगे इनसे इनके बारे में। मैम, आयुर्वेद के बारे में बताइए, आयुर्वेद क्या चीज़ है? आयुर्वेद दो शब्दों से मिला है, आयु प्लस वेद। आयु मीन्स होता है जीवन, वेद मतलब ज्ञान, जिसमें आयु के संपूर्ण ज्ञान का वर्णन हो। तो इसके अंदर ये बताया गया कि कैसे हम अपनी आयु को फिट मतलब बहुत लंबा कर सकते हैं, 100 वर्षों तक जी सकते हैं एक हेल्दी तरीके से। और इसका उद्देश्य जो आयुर्वेद का है वो ये प्रिवेंशन पर ज़्यादा जोर देता है कि हम बीमार ही न हों, मतलब स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वास्थ्य की रक्षा करना। और फिर विकार और प्रशमनम च, अगर कोई विकार कोई रोग हो जाता है तो उसको दूर करना। तो मैम, ये आपने आयुर्वेद जो एलोपैथी जैसे बहुत वो होता है उसमें, तो आपने यही क्यों चुना आयुर्वेद का रास्ता? आयुर्वेद एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जैसे आपको पेन किलर दे दिया, दर्द हो रहा है, पेन किलर दे दी, वो ठीक हो गया। लेकिन आयुर्वेदा जो है वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है, उसकी रूट कॉज को ही ख़त्म कर देगा। एलोपैथी में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल इमरजेंसी में बहुत एडवांस है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो कुछ बीमारियाँ जिनका उसमें कोई इलाज नहीं है, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऑर्थराइटिस है, उनके पास कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनका आयुर्वेदा में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। तो शहरवासी आपके पास आते हैं तो आपको कितना का रिस्पांस मिलता है उन लोगों को? बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। तो किस प्रकार की डिजीज आप ज़्यादातर प्रेफरेंस करती हैं? आपको किस पे ज़्यादा वो होता है? वैसे तो मैं जनरल प्रैक्टिस करती हूँ, हर तरह के पेशेंट आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मेरे पास पेशेंट आते हैं वो मेनली जो है वो टाइफाइड के हैं, जॉइंट डिजीज़ के हैं, नी पेन के जो होते हैं, ऑर्थराइटिस के हैं, रूमेटाइड ऑर्थराइटिस के हैं, हेडेक वगैरह के भी काफ़ी आते हैं, और साइनसाइटिस के। इसके अलावा अभी वायरल हेपेटाइटिस के भी मेरे 2 पेशेंट हैं जिनका मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। एक पेशेंट का जो वायरल लोड करवाया था स्टार्टिंग में जब वो मेरे पास आया था, तो उसके 17 करोड़ उसमें वायरस थे, वायरल लोड जो था। 3 मंथ की उसको मेडिसिन देने के बाद जब हमने उसका रिपीट किया तो सिर्फ 2 करोड़ ही उसमें लोड रह गए थे, और पेशेंट की जो कंप्लेंट्स थी, जो सिम्टम थे, वो भी बहुत ही कम हो गए। और अब भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। और जैसे अभी चल रही है ये कोरोना जो बीमारी है, तो इसमें आपका आयुर्वेद कितना का महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? देखो, कोरोना तो इसको नाम दे दिया गया है, तो ये इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन ही, इसको हम आयुर्वेदा में हम वातज कफत ज्वर मान सकते हैं, जिसमें लक्षण वात के और कफ के मिलेंगे, प्लस फीवर होएगा। तो इसमें यही नाक बहना, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की दिक्कत रहती है। तो ये इतना डेंजरस नहीं है। फ्लू है वो भी फैलता है, ये आम फ्लू होता है, वो भी एक पर्सन से दूसरे को फैलेगा, तो उसी तरह ही है। लेकिन जैसा इसको बना रखा है ये वैसा नहीं है। इसके लिए आप अपनी इम्यूनिटी अगर आपकी बढ़िया रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन इसका जो है वो जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको ही दिक्कत होती है, या जो अस्थमा के पेशेंट हैं, या जो डायबिटिक के हैं, जिनकी किडनी खराब है, या जिनको कैंसर है, और किसी को कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं। तो आने वाली पीढ़ी जैसे मोबाइल की ओर जा रही है, तो उनका खाना पीना भी अच्छा नहीं है, तो आयुर्वेद से कैसे उनको वो मिलेगी? ये तो हर पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो गाइड करें बच्चों को, जैसे ही अपने स्टार्टिंग से ही बच्चों को जो भी उनको अच्छे संस्कार डाले जाए इनमें। उनके साथ हमें खुद बच्चे के साथ हम खेलें, आउटडोर्स गेम खेलें। अगर हम खुद ही हम फ़ोन में रहेंगे तो बच्चा भी रहेगा। हम खुद बाहर का खेलें उनके साथ, प्लस हम उनको अपनी अपनी ही चीज़ों से जोड़ें, अपनी पैथी, जैसे आयुर्वेदा हमारी पैथी है, उससे जोड़ें। योगा से बच्चों को, योग से उनको, अगर बड़ा बच्चा टीनेज में चला जाता है उसके बाद उसको मेडिटेशन, ध्यान वगैरह इन सभी चीज़ों में डालेंगे धीरे धीरे, तो बच्चा अपने आप मतलब उसको अपने देश से जोड़ने का, अपनी भाषा से जुड़े, तो बच्चा अपने आप ही उसके अच्छे संस्कार बनेंगे। कर्मा आपके में सुना है हमने आयुर्वेद में, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पंचकर्मा मीन्स 5 प्रोसीजर। इसके अंदर 5 कर्म होते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। ये मेन कर्म है। ये पूरी डिटेल तो अभी नहीं बता सकती आपको, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बताते हैं क्या है। जैसे कि पंचकर्मा में क्या होता है, ये डिटॉक्सीफाई करता है हमारी बॉडी को। उससे क्या होता है, बॉडी रीजुनेट करती है। जो आजकल ये बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट खाओ, या उसमें ऐसी चीज़ें खाओ, मल्टीविटामिन खाओ, ये खाओ, या मॉडर्न में कोई भी अपनी एज को कैसे हम बरकरार रख सकते हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो वो हमारे आयुर्वेदा में है। अगर हम पंचकर्मा को फॉलो करते हैं, जो भी ये डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को, तो उससे बॉडी ऑटोमेटिकली अपनी लंबे समय तक जवान रह सकती है।
ये क्या करते हैं, जैसे कि आप कोई गाड़ी लेते हो तो उसकी हर 6 महीने में आप सर्विस करवाते हो, जी तो वो गाड़ी कैसे फंक्शन करती है, बहुत बढ़िया से करती है। ऐसे ही हमारे महर्षियों ने इसको इन्वेंट किया। तो इससे क्या होता है, जो जैसे वमन है उसमें हमारे अपर ट्रैक होता है, इसकी शुद्धि करवाते हैं। होती तो पूरी बॉडी की है, उसमें विरेचन में नीचे के हिस्सा, और नस्य है वो अलग है, उसमें नाक में तेल वगैरह डालते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इसी ये भी वैसे ही उस सर्विस की तरह ही काम करता है। तो इससे हमारा शरीर अगर हम करवा लेते हैं तो एक तो हम सीजनल बीमारियों से बचते हैं। जैसे हर सीज़न में पर्टिकुलर बताया गया कि हमें बसंत में वमन कराना चाहिए, तो अगर जैसे कि बसंत में हम वमन करवाते हैं, वमन मीन्स इसमें होता है कि वमन एक तो वॉमिटिंग अपने आप होती है, इसमें हम इंड्यूस करके अपने आप ही रुकती है, वो वमन होता है। उससे क्या होता है, बसंत ऋतु में जो कफज व्याधि होती है, मतलब कि जो सर्दी जुकाम वगैरह होता है वो नहीं होगा। तो ये अभी ये कोरोना स्टार्ट हुआ अपने, तो यही बसंत में ही स्टार्ट हुआ है, जो मौसम अभी गया था उसमें ऐसी होती हैं बीमारियां। तो अगर हम पहले ही वमन करवा लेते हैं बसंत ऋतु आने पे, तो हमारा कफ दोष है वो शांत हो जाएगा और हम इन बीमारियों से बच जाएंगे। तो हम सीजनल बीमारियों से बचते हैं, प्लस हमारे बॉडी बढ़िया से फंक्शन करती है, वो साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, तो अच्छे से काम करेगी। एलोपैथी और आयुर्वेद में अच्छा किसको मानते हैं आप तो आयुर्वेद को ही मानेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए थोड़ा देखो सा। अच्छा, दोनों चीज़ें अपने आप में बढ़िया है, बुरी कोई भी नहीं है। एलोपैथी की कुछ अपनी खूबियाँ हैं, आयुर्वेदा की अपनी खूबियाँ हैं। एलोपैथी है कि हम जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं या जो एडवांस चिकित्सा है, जैसे इमरजेंसी में बहुत बढ़िया है। लेकिन आयुर्वेदा के अपने स्कोप हैं। आजकल तो बहुत से आप सुन ही रहे हो, इमरजेंसी में भी आयुर्वेदा बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। लेकिन ये क्या गया, इसको पिछाड़ा गया। पहले के ऋषि भी ऑपरेशन करते थे, इसके सर्जरी के जनक भी महर्षि सुश्रुत ही हैं। लेकिन इस तरह से ये क्या प्रोपगंडा बना रखा है, मतलब कि इनको वो अधिकार दिए ही नहीं गए, ना इनको उससे वंचित रखा गया कि सर्जरी भी नहीं करनी, बस कुछ लिमिटेड स्कोप कर दिया, तो वो चीज़ें की गई हैं। उसको भी, इसमें भी एडवांस हो सकता था लेकिन इसको आगे किया ही नहीं गया, तो इसमें एक का वो कसूर नहीं कह सकते हम। लेकिन आयुर्वेदा का जो भी है, लेकिन ये है कि ये बीमारी की रूट कॉज पे काम करके उसको जड़ से खत्म कर देता है। एलोपैथी में उन चीज़ों में सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट है। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा सा संदेश आयुर्वेद के बारे में। उनको यही है कि अपने जो खान पान है, डाइट को बैलेंस रखें। खाना घर का बना ही खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। हाँ, महीने में एक आधी बार कभी खा सकते हो, लेकिन डेली रूटीन चीट में डे वैसा जिसको नहीं। बोलते हैं। हाँ जी, डेली नहीं खाना। उसके अलावा आप अपनी लाइफ में योग करिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, कोशिश कीजिए छोटी क्या बड़ी भी हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की। तो उससे क्या होगा, आपकी जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं वो हमें उस बीमारी को तो ठीक करती हैं, उसके अलावा हमारे शरीर में और भी कुछ चीज़ें होती हैं उनको भी ठीक करती हैं और इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं ज़बरदस्त तरीके से। जबकि एलोपैथिक में हम एक दवाई ले रहे हैं, उसके 10 साइड इफेक्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है आयुर्वेदा में। थैंक यू मैम, आपने जो इतना कीमती टाइम हमारे को दिया। तो दर्शकों ये थे हमारे सोनिया बिश्नोई जी, इन्होंने बहुत सी बातें हमारे को बताई। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इनके जो बताए हुए उन पे चलोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ड्राइवर को। धन्यवाद।